वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज हम 11.2 जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है उस पर एक्सरसाइज करेंगे। अब स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? इट इज़ 4πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये स्फीयर है, हेमिस्फीयर क्या है? इट्स 3πr² एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। ठीक है, ये स्फीयर है, उसका अगर आप दो हाफ करेंगे तो आपको दो हेमिस्फीयर मिलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ पे पाई हमें 22/7 ही लेना है। जब तक ना बोले तब तक 22/7 ही लेना है, अगर मेंशन नहीं किया है सम में तो भी, क्योंकि अगर 3.14 लेना होता तो सम में मेंशन किया जाता, ठीक है, वरना तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 22/7 ही करना है। ओके, चलिए तो लेट अस स्टार्ट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। तो फर्स्ट आर है 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट? 4πr² विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ये क्या हो जाएगा? 7 × 7 0.75 25। अगर आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो देखिए, तो 4 इंटू 22 तो है ही, ये 15/10 हो जाएगा और ये 105/10 हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो देखिए, जैसे 5 3 5 2, ठीक है, देन 5 21 एंड 5 2, ये 2 और ये 2 और ये कट, तो बचा क्या? बचा है 22 इंटू 3 इंटू 21, ओके, विच इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में आर है 5.6 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया है 4πr²। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6। पहले ही क्या करो, आप पहले ही डेसिमल निकाल दो। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 56/10 इंटू 56/10, ये सीधा 7 8 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द थर्ड में है r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया है 4πr² विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ये होगा 7 2 14। सो आंसर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14, मतलब d है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr² विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो ये तो कट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड है 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। ओके,
4 pi r square which is equal to 4 into 22/7 into 21/2 into 21/2. सो ये 2 और ये 2 और ये 4 तो गए, ये 22 into 3 into 21 which is equal to again 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड है 3.5 मीटर, ये डायमीटर है तो रेडियस होगा 3.5/2 विच इज़ इक्वल टू 35/20. ठीक है. सो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वेयर. सो 4 इंटू 22/7 इंटू 35/20 इंटू 35/20. ठीक है. तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये 10 और ये 10, ये होगा 7 5 ये होगा 5 2 ये 11 बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. रेडियस यहाँ पे पाई आपको यूज़ करना है 3.14. सो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो हमने अभी देखा. ओके. यहाँ पे पाई हमें 3.14 लेना है इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 10. तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इट्स 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 4. The radius of spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of balloon in two cases. तो पहले तो हम दोनों का अलग अलग कर लेंगे. तो पहले हम ये केस 1 का करते हैं जहाँ पे रेडियस है 7 सेंटीमीटर. ठीक है. तो सरफेस एरिया होगा 4 पाई r1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. ये तो हो गया कट, तो ये हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब नाउ द केस 2. केस 2 में r2 ले लेंगे. r2 इज इक्वल टू 4. थोड़ी सी क्लैरिटी रखने की, जो भी आप करते हो वो, ताकि क्या जो चेक करे ना उसको भी पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है, कौन से कंसेप्ट पे लिखा है. ठीक है. यूजा विच इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, हमें रेशियोज फाइंड करने हैं. ठीक है. सो रेशियोज क्या होंगे, रेशियोज होंगे स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर. तो मतलब कि ये और ये दोनों तो कैंसिल. सो 7 स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7/14 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4. हैंस रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है. तो spherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of tin plating it on the side at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. तो देखिए, सबसे पहले तो डायमीटर दिया हुआ है जो कि है 10.5/2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, वो है 2 पाई r स्क्वायर. ठीक है. तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20. ठीक है. यहाँ पे देखिए ये 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 11 और अगेन ये 2 10. डिनोमिनेटर में जब तक 110 हो ना तब तक अच्छा है. क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है. देखिए, अब 11 इंटू 15 इंटू 105. अब क्या है, अब कुछ नहीं है, बस इसको मल्टीप्लाई करो और डेसिमल रख दो. ठीक है. सो इट्स 17325 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब रेट देखिए, रेट क्या है, 16 पर
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप ये नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में ये 100 चला ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 17325 अपॉन 100 का कितना, तो 17325 अपॉन 100 इंटू 16 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 277,200 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये और ये तो गया, ठीक है, तो कितना हुआ 27.72 रुपीस। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। चलो सरफेस एरिया दिया हुआ है और रेडियस फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। So 4 into 22/7 into r square is equal to 154. So r square is equal to 154 into 7 whole divide by 4 into 22. ये देखिए ये 211 ज़ा और ये 277 ज़ा, ये 7 ज़ा, सो r square is equal to 7 square upon 2 square। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली द 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस एरियाज। तो सबसे पहले तो देखिए लेट द रेडियस ऑफ अर्थ बी r। तो रेडियस ऑफ मून क्या हुआ, मून विल बी r/4। ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर वो क्या है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या हुआ, वो भी 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हुआ, इट्स 4 इंटू पाई इंटू आर, क्या है उसका r/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अब हमें रेशियो फाइंड करना है, दैट सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई r/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये दोनों तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो r स्क्वायर अपॉन r/4 होल स्क्वायर, सो इट्स 16 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 1। सो आंसर क्या हो जाएगा, सो मतलब रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1:16। ये क्या है, अर्थ टू मून है। ठीक है, सो मून टू अर्थ क्या होगा 1:16। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 मीटर थिक। मतलब कि ये आप देख रहे हो फिगर, इनर रेडियस है स्मॉलर और ये, तो ये बच्चे बीच का जो है पॉइंट वो है 0.25 सेंटीमीटर। ओके, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5, तो आउटर रेडियस क्या हुआ 5 + 0.25। ठीक है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ओके, थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर, inner radius is 5 centimeter, hence the capital R is 5 plus 0.25 which is equal to 5.25 centimeter। ठीक है, अब आउटर सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई और आउटर रेडियस आएगा, सो 2 into 525/100 into 525/100, so which is equal to 17325
अपॉन 100 which is equal to 173.25. Section number 9. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find the surface area of the sphere, curved surface area of the sphere cylinder, and the ratio of the areas obtained in 1 and 2. देखिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया मतलब हमको आर और वही फॉर्म में आंसर लाना है. तो कर्व सरफेस एरिया इज व्हाट? स्फीयर इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर. अब राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए क्या है? देखिए रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर. ठीक है, तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? रेडियस ऑफ सिलेंडर हुआ आर. ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? डायमीटर ऑफ स्फीयर. ऑब्वियसली मतलब ये जो है ये पूरा डायमीटर ऑफ स्फीयर हो गया. सो विच इज इक्वल टू व्हाट? 2r. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच विच इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 2r विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर. ओके, अब रेशियो फाइंड करना है. सो रेशियो में क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर which is equal to 4 pi r square upon 4 pi r square which is equal to 1 by 1. ठीक है, तो रेशियो क्या हुआ? रेशियो इज इक्वल टू 1:1. यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हुई. अब नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.